हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज है 28 अक्टूबर सुबह तक के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है वो इस क्लास के अंदर करवाए गए हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 115वीं मन की बात में भारत के नागरिकों को किससे बचने के लिए जागरूक किया गया है? डिजिटल अरेस्ट, दूषित हवा, राजनीतिक तंज या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ जी, किससे बचने के लिए जागरूक किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 115वीं मन की बात में? ये किया गया जी, डिजिटल अरेस्ट से बचने के लिए लोगों को जागरूक किया गया है। क्या है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 115वीं मन की बात में? ठीक है जी, डिजिटल अरेस्ट से बचने के लिए भारत के नागरिकों को जागरूक किया गया। उनके द्वारा कहा गया कि कोई भी जांच एजेंसी है वो सीधे किसी भी व्यक्ति को, ठीक है जी, किसी भी नागरिक को या तो वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल के बाद कॉल नहीं करती है। उन्होंने कहा कि यह सब जो है, अगर कोई भी आपके पास वीडियो कॉल या फ़ोन कॉल किसी भी जांच एजेंसी या किसी उच्च अधिकारी का नाम लेकर आती है तो यह फ्रॉड होता है। उन्होंने कहा कि आजकल क्या है, जो हमारी जांच एजेंसी उनके नाम पर क्या है, लोगों के द्वारा जो है फ़ोन किए जा रहे हैं, उनका ही जो लोगो प्रयोग करके, ठीक है जी, प्रयोग करके जो है फ़ोन कॉल किए जाते हैं और लोगों को क्या डिजिटली अरेस्ट किया जाता है। उन्होंने इसके बारे में लोगों को अवेयर किया और कहा कि कोई भी जांच एजेंसी है वो सीधा किसी भी नागरिक को कॉल नहीं करती या वीडियो कॉल नहीं करती है। उन्होंने कहा कि इससे बचने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि डिजिटल अरेस्ट से बचने के लिए लोगों को तुरंत क्या है, फ़ोन को काट कर पुलिस को सूचना देनी चाहिए, जिससे क्या है वह समय भी डिजिटल अरेस्ट से बच सके और अन्य नागरिकों को भी डिजिटल अरेस्ट से बचा सके। उन्होंने कहा कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई भी व्यवस्था कानून के अंदर नहीं है। यह सिर्फ एक फ्रॉड है, झूठा और बदमाशों का गिरोह है जो आम नागरिकों को इस जाल में फंसाकर उनसे पैसे ऐंठने का काम करते हैं। डिटेल में देख लेते हैं क्या है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा देश के नागरिकों को डिजिटल अरेस्ट से बचने के लिए जागरूक किया गया। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसी कभी भी किसी को फ़ोन कॉल या वीडियो कॉल नहीं करती हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई फ़ोन कॉल या वीडियो कॉल भारत की किसी भी जांच या किसी उच्च अधिकारी द्वारा किए जाने बारे में आती है तो यह फ्रॉड होता है। इससे भारतीय को बचने के लिए इन फ़ोन कॉल्स पर कोई रिप्लाई करने की बजाय इन्हें काट कर पुलिस को तुरंत सूचित करना चाहिए, करके ऐसे लोगों से बचना चाहिए। और उन्होंने इससे बचाने के लिए भी, अन्य लोगों को बचाने के लिए भी आगे आना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात में कहा गया कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई भी व्यवस्था कानून के अंदर नहीं है। यह सिर्फ एक फ्रॉड है, फेब है और झूठ है और बदमाशों का गिरोह है जो आम नागरिक को इस जाल में फंसाकर उनसे पैसे ऐंठने का काम करते हैं। आगे है जी क्वेश्चन हमारा। हाल ही में दिल्ली सहित 13 राज्यों में किसे लेकर लोगों को जागरूक किया गया है? मलेरिया, डिसलेक्सिया, टाइफाइड या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर आएगा ऑप्शन 2, डिसलेक्सिया। ठीक है जी, डिसलेक्सिया एक ऐसी बीमारी है जिससे बचने के लिए लोगों को जागरूक किया गया है। यह क्या, 13 दिल्ली सहित 13 राज्यों में इसके मामले ज़्यादा मिलने के कारण यहाँ पर जागरूकता शिविर लगाए जा रहे हैं। जो डिसलेक्सिया की बात करें तो यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें क्या है, पढ़ने लिखने या बोलने वाली तकलीफ को मेडिकली भाषा में डिसलेक्सिया कहा जाता है। आंकड़ों के मुताबिक क्या है, प्रत्येक 10 लोगों के पीछे एक व्यक्ति इस बीमारी से पीड़ित है। डिसलेक्सिया के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए क्या है, भारत के अंदर राष्ट्रपति भवन, संसद, इंडिया गेट और अन्य सरकारी कार्यालयों के अंदर क्या है को लाल रोशनी से रोशन किया गया। हर साल क्या अक्टूबर माह में क्या अंतर्राष्ट्रीय डिसलेक्सिया जागृति माह के तौर पर मनाया जाता है। डिटेल में देख लेते हैं क्या है, दिल्ली समेत 13 राज्यों में हाल ही में डिसलेक्सिया पीड़ित मामले ज़्यादा मिलने के कारण जागरूकता शिविर लगाए जा रहे हैं। डिसलेक्सिया एक ऐसी बीमारी जिससे क्या है, पढ़ने लिखने बोलने वाली तकलीफ को मेडिकली भाषा में डिसलेक्सिया कहा जाता है। प्रत्येक 10 व्यक्ति के पीछे एक व्यक्ति इस बीमारी से पीड़ित है। डिसलेक्सिया के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रपति भवन, ठीक है, संसद, इंडिया गेट और अन्य सरकारी कार्यालयों के अंदर लाल रोशनी से रोशन किया गया कार्यालयों को। ठीक है, हर साल के अक्टूबर माह को क्या अंतर्राष्ट्रीय डिसलेक्सिया जागरूकता माह के तौर पर मनाया जाता है। अभियान का उद्देश्य क्या है, इस रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाना, रोगी के बारे में नागरिकता को कम करना और भेदभाव को समाप्त करना है। आगे क्वेश्चन है जी।
हाल ही में कहाँ पर तीसरी लद्दाख ताइक्वांडो चैंपियनशिप आयोजित की गई? लद्दाख, कश्मीर, श्रीनगर या उपरोक्त में से कोई नहीं। कहाँ पर की गई है? ये की गई है लद्दाख। लद्दाख के कहाँ पर? बारू में। ठीक है जी, लद्दाख के बारू के अंदर क्या है, हाल ही में लद्दाख ताइक्वांडो चैंपियनशिप आयोजित की गई है। इसके अंदर क्या है, कारगिल और लेह जिलों के, ठीक है जी, 100 से अधिक खिलाड़ियों के द्वारा क्यूरुगी और पुमसे वर्गों में अपने कौशल का प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर क्या है, लद्दाख स्वायत्त पर्वत विकास परिषद के जो है कार्यकारी परिषद पार्षद है डॉक्टर मोहम्मद जाफर द्वारा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ताइक्वांडो को मैट खरीदने के लिए 3 लाख रुपए देने की घोषणा की। और वहीं क्या है, विशेष रूप से विकलांग बच्चों के लिए छात्रावास स्थापित करने के लिए 3 करोड़ रुपए 5 करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई है। डिटेल में है जी, लद्दाख के वारू के अंदर क्या है, तीसरी लद्दाख ताइक्वांडो चैंपियनशिप आयोजित की गई। इसमें क्या है, कारगिल और लेह जिलों के 100 से अधिक खिलाड़ियों के द्वारा क्योरुगी और पुमसे वर्गों में अपने कौशल का प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर क्या है, लद्दाख स्वायत्त पर्वत विकास परिषद कारगिल के मुख्य कार्यकारी पार्षद है जो डॉक्टर मोहम्मद जाफर खून ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ताइक्वांडो मैट खरीदने के लिए 3 लाख रुपए देने की घोषणा की गई। इस मौके पर उनके द्वारा क्या है, विशेष रूप से विकलांग बच्चों के लिए एक छात्रावास स्थापित करने के लिए 5 करोड़ रुपए देने की घोषणा भी की गई। आगे है जी क्वेश्चन हमारा, हाल ही में अंडर 23 कुश्ती ताइक्वांडो चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? 1, 2, 3 या 4? भारत ने जीते हैं 2 पदक। अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में भारत ने 2 पदक जीते हैं। आगे क्वेश्चन है जी हमारा, हाल ही में खेल मंत्रालय द्वारा कौन सा पुरस्कार बंद किया गया है? अर्जुन पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार और उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा पुरस्कार देना बंद कर दिया गया है? ये किया गया है मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार। क्या है मेजर लाइफ टाइम ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार? क्या है, मत खेल मंत्रालय द्वारा देना बंद कर दिया गया है। यह पुरस्कार था जो मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार, यह 2002 के अंदर क्या है, मेजर लाइफ ध्यानचंद द्वारा क्या है, खेल खेल में उत्कृष्ट, ठीक है, स्थान प्राप्त करने के कारण उनके नाम पर है जो पुरस्कार है वो देना शुरू किया था। कब से? 2002 के अंदर। ठीक है जी, अब क्या इस पुरस्कार को बंद कर दिया गया है और इनके के स्थान पर कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा? अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। डिटेल में है जी, क्या है, खेल मंत्रालय द्वारा केंद्रीय खेल हाल ही में मेजर ध्यानचंद लाइफटाइम पुरस्कार बंद करने का फैसला लिया है। खेल मंत्रालय ने कहा कि अब इसके स्थान पर अर्जुन लाइफटाइम पुरस्कार प्रारंभ किया जाएगा। मंत्रालय द्वारा जारी बयान के अंदर कहा गया कि खेल पुरस्कारों के लिए अब ध्यानचंद पुरस्कार के स्थान पर अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। आगे क्वेश्चन है जी, हाल ही में L&T को किस देश में परमाणु संयंत्र परियोजना के लिए ऑर्डर मिला है? जर्मनी, चीन, फ्रांस या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ जी, लार्सन एंड टुब्रो L&T को किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु संयंत्र परियोजना के लिए ऑर्डर मिला है? यह मिला है फ्रांस। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। ठीक है जी, इसके तहत क्या है, दक्षिण फ्रांस के कैडार्चे के संलयन संतान सुविधा में ITI वैक्यूम वेसल के भीतर जटिल गोलकों को जोड़ने के लिए अत्यंत तकनीकों को लागू किया जाएगा। L&T ने इस मैथड पर तकनीकी सहयोग स्थापित करने के लिए ITR के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर भी किए हैं। डिटेल में देख लेते हैं। लार्सन एंड टुब्रो है जो L&T के फ्रांस में दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु संयंत्र परियोजना के लिए ऑर्डर मिला है, जिसके तहत क्या है, दक्षिण फ्रांस के कडाचे में संलयन अनुसंधान सुविधा में ITR वैक्यूम वेसल के भीतर जटिल घटकों को जोड़ने के लिए उन्नत तकनीकों को लागू किया जाएगा। इस योजना में क्या है, L&T ने प्रमुख क्रायोस्टेट बेस स्थापित किया है। यह बेस क्या है, दक्षिण फ्रांस के एक रिएक्टर पिट में स्थापित किया गया है। इस बेस का वजन कितना है? 650 मीट्रिक टन है। L&T ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर तकनीकी सहयोग स्थापित करने के लिए ITR के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर भी किए हैं। आगे क्वेश्चन है जी हमारा, हाल ही में किसके द्वारा 17वें भारतीय शहरी गतिशीलता UMI
सम्मेलन और प्रदर्शनी 2024 में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर पुरस्कार जीता है? श्रीनगर, भुवनेश्वर, जयपुर या उपरोक्त में से कोई नहीं। किसके द्वारा जीता गया है यह जी? यह पुरस्कार के जीता गया है भुवनेश्वर के द्वारा। ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर है। ठीक है जी, डिटेल में देख लेते हैं। क्या है? केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य विद्युत मंत्री श्री मनोहर खट्टर द्वारा क्या है, गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में, ठीक है, 3 दिवसीय 17वें भारत शहरी विश्वविद्यालय सम्मेलन और प्रदर्शनी 2024 के समापन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने क्या समापन सत्र के दौरान क्या है, भुवनेश्वर को 17वें भारत शहरी गतिशीलता सम्मेलन और प्रदर्शनी 2024 में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर पुरस्कार दिया। ठीक है जी। वहीं क्या श्रीनगर द्वारा क्या है, सर्वश्रेष्ठ गैर मोटर संचालित परिवहन प्रणाली वाला शहर पुरस्कार जीता है। इस मौके पर क्या केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर ने हरियाणा के गुरुग्राम को 18वें भारत शहरी गतिशीलता सम्मेलन प्रदर्शनी 2025 का स्थल घोषित किया गया। आगे है जी क्वेश्चन, हाल ही में पाकिस्तान की वनडे और T20 टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? मोहम्मद रिजवान, बाबर आजिम, सलमान अली आगा या उपरोक्त में से कोई नहीं। किसको बनाया गया है? मोहम्मद रिजवान को। क्या है? हाल ही में क्या है, T20 वर्ल्ड कप में खराब प्रदर्शन के कारण क्या है, बाबर आजम के द्वारा वनडे और जो T20 है टीम की कप्तानी छोड़ दी थी। अब उनके स्थान पर क्या है, हरफनमौला खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान को क्या है, T20 और वनडे टीम का कप्तान बनाया गया। वहीं क्या उप कप्तान किसको बनाया गया? उप कप्तान बनाया गया सलमान अली आगा को। डिटेल में देख लेते हैं जी। हाल ही में पाकिस्तान की वनडे और T20 टीम का कप्तान मोहम्मद रिजवान को बनाया गया है। T20 वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तान के खराब प्रदर्शन के बाद क्या है, बाबर आजम द्वारा कप्तानी छोड़ दी गई थी। अब उनके स्थान पर क्या है, मोहम्मद रिजवान को कप्तान बनाया गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के द्वारा। रिजवान क्या है, पहली बार कप्तान बनाए गए हैं। वहीं सलमान अली आगा को वनडे T20 टीम का उप कप्तान बनाया गया है। आगे है जी क्वेश्चन, हाल ही में नेफेड के स्थायी एमडी किसे नियुक्त किया गया है? बताओ जी, हाल ही में नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का स्थायी एमडी किसे नियुक्त किया गया है? दीपक अग्रवाल, हिमांशु देवकीनंदन या प्रोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर आएगा दीपक अग्रवाल जी को क्या है, नेफेड का क्या स्थायी एमडी नियुक्त किया गया है।